बता दिया। मैं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र इको गार्डन में। यहाँ पे 6800 अभ्यर्थियों का प्रदर्शन है। अभी थोड़ी देर पहले ये लोग बेसिक शिक्षा के मंत्री संदीप सिंह के आवास पे गए थे, वहाँ घेराव किया था। वहाँ से पुलिस ने इनको यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया है और कुछ इनके अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय भी पहुंचे थे। वहां से भी अभ्यर्थियों को यहाँ इको गार्डन गाड़ियों में भर के भेजा जा रहा है। आइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक अभ्यर्थी क्या नाम है और ये जो आज आप लोग का धरना प्रदर्शन था, इसको लेके आप लोग बेसिक शिक्षा के मंत्री जो हैं संदीप सिंह के आवास पे गए, तो क्या मिला, बातचीत हुई? देखिए, हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित ओबीसी और एससी समाज के अभ्यर्थी हैं। लगातार 2 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश द्वारा 5 जनवरी 2022 को हमारी चयन सूची तो आ गई है, लेकिन उसके बाद अधिकारियों की मिली भगत के द्वारा उस चयन सूची को कोर्ट के अंदर फंसा दिया गया है। कल माननीय कोर्ट भी ये मान रही थी कि इन लोगों को अंदर होना चाहिए और जो लोग गलत तरीके से चयन हो चुके हैं उन लोगों को बाहर होना चाहिए। तो तभी गवर्नमेंट के जो अधिवक्ता हैं वो ये बात कहते हैं कि नहीं सर, ये पॉलिटिकल मामला हो जाएगा, ये पॉलिटिकल मामला हो जाएगा, उन लोगों को बाहर निकाल के इन लोगों को अंदर करना। तो हम कहना ये चाहते थे, आज हम लोगों ने इसीलिए ये संख्या सभी बुलाई है, सब लोग आए हैं क्योंकि ये पीड़ित हैं और इन्होंने देखा कि उनका मामला पॉलिटिकल हो रहा है। लेकिन हम लोग जो 2 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सड़कों पर बाहर हैं, बेरोजगार हैं, आर्थिक शोषण इन लोगों का हो रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है। आखिर ये लोग क्यों मतलब इस बेरोजगारी का दंश झेलते हुए परेशान हो रहे हैं? इसीलिए सब लोग वहां आए थे। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि आप लोगों के डेलीगेशन को शाम को मिला दिया जाएगा अधिकारियों के साथ। मैं भी उसमें मौजूद रहूंगा और बैठ करके बात होगी। हमारा कहना यह है कि जो सरकारी अधिवक्ता हैं, गवर्नमेंट की ओर से जो अधिवक्ता हैं, वो हमारे लिए तत्पर रहे, बिकॉज हम लोग गलत किसी भी तरीके से नहीं है। आरक्षण विसंगति के कारण हम लोग बाहर हुए थे। अब जब गवर्नमेंट भी इस चीज को मान चुकी है और कोर्ट भी मान चुकी है कि ये लोग जो है गलत बाहर हैं, इन लोगों को 2 साल पहले नियुक्त हो जाना चाहिए था, तो अब हम बर्दाश्त ये नहीं कर पाएंगे कि हम लोग इसी तरह से सड़कों पर बेरोजगारी का दंश झेलते हुए, शोषण झेलते हुए यहाँ पर हम नहीं रुक सकते। आप लोग बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशक का कार्यालय भी घेरा है, वहाँ पे भी कुछ लोग थे, उनको भी रिपोर्ट करके यहाँ भेजा जा रहा है। उनसे क्या कुछ बातचीत हुई कि नहीं? नहीं, उन लोगों से अभी बातचीत हुई थी। एक्चुअल में उन लोगों को भी मिलाया गया है, तो वो भी हमारा ही पार्ट है, हम सब लोग एक ही हैं, ठीक है। लेकिन वो लोग वहां पहुंच गए थे क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी दिखने, ये उत्तर प्रदेश के हर जिले से हैं। टोटल कितने सर अभ्यर्थी हैं? अभी लगभग 1400 के आसपास अभ्यर्थी हैं। अभी और लोग भी आ रहे हैं, हमारे और साथी भी आ रहे हैं। और अगर देखिए यही माहौल रहता है, हम लोगों को अगर न्याय नहीं मिलता है तो पिछड़ों के विधायक, सांसद, सब लोगों को एक करके हम जो है आवाज उठवाने का कार्य करेंगे। और हम लोग, जैसा कि कल सरकारी अधिवक्ता ने वहां कहा था कि पॉलिटिकल मामला बन जाएगा अगर इन लोगों को बाहर निकाल जाएगा, हम दिखाएंगे कि ओबीसी एससी समाज का बाहर रहना, ओबीसी एससी समाज के साथ अन्याय करना, इससे बड़ा पॉलिटिकल मामला कोई नहीं हो सकता। क्योंकि 62% हम लोग इस उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा शोषण हो रहा है। सर, आप लोगों को क्या उम्मीद लग रही? बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, कुछ उम्मीद है, इससे पहले भी आप लोगों ने घेराव किया था और आश्वासन मिला था, तो इस बार क्या लगा? देखिए, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से हमें पूर्ण उम्मीद है और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ही इस लिस्ट को 5 जनवरी 2022 को निकाला है। लेकिन जो उनके अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, वो जिन्हें अपॉइंट करते हैं हमारे केस के लिए, हम उन पर हमें बिल्कुल जो है बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है। क्योंकि हम लोग कल कोर्ट में खड़े होकर अपनी आंखों से वो दृश्य देख चुके हैं कि बात क्या हो रही है। हम लोग गूंगे बहरे नहीं है, हम लोग सब समझते हैं। आप देख सकते हैं इन अभ्यर्थियों को निशादम बेसिक शिक्षा कार्यालय से रिपोर्ट करके यहाँ इको गार्डन बसों से उतारा गया है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि बसों में भर के ये अभ्यर्थी निशादगंज से आके यहाँ इको गार्डन पे उतरते हुए। भैया हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक महिला अभ्यर्थी। मैम, क्या नाम है और कहाँ से हैं और क्या कहेंगी? सर, मेरा नाम प्रिया सिंह है, मैं गोरखपुर से आई हूँ, जहाँ मुख्यमंत्री सीएम साहब खुद रहते हैं, लेकिन उनको हमारी पीड़ा दिखाई क्यों नहीं दे रही, हमें तो ये नहीं समझ आ रही है। क्योंकि उन्होंने ही हमारी लिस्ट दी है 6800 की। एक तरफ हमें लगा कि नहीं, हमारे घर में भी खुशियां आ गई, हमें हमारा अधिकार मिल गया, लेकिन वो एक जुमला था, क्योंकि उस समय उनको लगा कि वोट लेना है, इसलिए उन्होंने ऐसा हमारे साथ किया था। बट
अब उनको न्याय हमारे साथ करना पड़ेगा। हमें लगा कि नहीं वो हमारे साथ न्याय कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। कल जब हमारी डेट लगी थी, कल जब सुनवाई थी, कल चूंकि जज साहब हमारे फेवर में थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये बच्चे लीगल है, आपने जिन्हें नियुक्त किया है वो इलीगल है, आप उन्हें बाहर ये फिर क्या मैम पेच फंस गया कि कोर्ट से होने के बावजूद भी आप लोग का सर सब कुछ होने के बाद मामला यही फंसा, जैसे ही जज ने ये बोला कि आप 6800 बच्चों को जो लीगल है आप इन्हें अंदर आपने गलत किया, उन्हें बाहर करो। तुरंत उन्होंने बोला नहीं मैं उन्हें बाहर नहीं कर सकता क्योंकि वो पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा। एक्चुअली मैटर ये वो जनरल कास्ट के लिए और वो अपने वर्ग के लोग को बाहर करना ही नहीं चाहते। आप उन्हें करो या ना करो, डजंट मैटर, बट हमें तो अंदर करो, हम तो लीगल है ना। हमारी क्या गलती है कि हमें बाहर कर रखे हो? 2 साल से हम सड़कों पे भटक रहे हैं, आपको हम बेटियों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है? हम अपना घर परिवार सब कुछ कैसे छोड़ के आते हैं, कैसे रहते हैं वो हम जानते हैं। एक बार आपका परिवार नहीं है तो क्या आप समझ नहीं पा रहे हो हमारी दर्द को? एक बार तो समझो कम से कम। मैम जो आप लोग की जगह जनरल अभ्यर्थियों की भर्ती हुई है उस वजह से मामला पूरा फंसा हुआ है। हाँ, उनके अधिवक्ता यही कह रहे हैं कि मतलब मामला वहां नहीं फंसा है, मामला ये फंसा है कि ये हमें नियुक्ति देना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि वो जज कह रहे हैं कि 69,000 से अब नहीं होना चाहिए और सरकार कह रही है कि मतलब 69,000 फुलफिल हो चुके हैं, लेकिन जो 6800 बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए वो सवर्न वर्ग के हो गए हैं, जनरल वर्ग के, क्योंकि उनकी जगह मेरी सीट है जो उनको उन्होंने रख दिया और उनकी अधिकारियों की गलती की वजह से वो है। हमारे उसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि हमारा जो वापस रिपोर्ट आई है 6800 की वो आयोग ने दिया है, उसमें हम कहाँ गलत है? हम तो किधर से भी नहीं गलत, हम तो चारों तरफ से सही है, लेकिन इससे अधिकारी इनकी गलती की है और इसी वजह से सरकार इनको करना ही नहीं चाह रही है, उनको बाहर करना ही नहीं चाह रही, क्योंकि 2 साल हो गया उनको जॉब करते हुए। वो अपनी गलती एक्सेप्ट तो कर रही है लेकिन उनको बाहर ही नहीं कर रही है। मुद्दा सिर्फ यहाँ से है और फिर भी हम लोग अब टिके हुए हैं, अपनी लड़ाई लड़के और अपनी नियुक्ति लेके जाएंगे। अब सरकार को चाहे जहां से जैसे भी करना पड़े, अब उन्हें हमारी नियुक्ति करनी पड़ेगी। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, जैसे हमने लड़के अपनी लिस्ट ली थी वैसे हमें अपनी नियुक्ति भी लेनी है। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने सुना है महिला अभ्यर्थी थी, उनका दर्द छलका और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि उनकी क्या गलती है, तो गलती अधिकारियों की बढ़ती गई। तो निशादगंज से उनको यहाँ डिपोर्ट किया गया है। क्या नाम है और आप लोग वहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ कोई बातचीत करना है कि नहीं है? सर मेरा नाम मोहम्मद फैसल खान है और हम ये बिजनौर से आते हैं। यहाँ से यूपी में कोरे से लोग आते हैं, लगभग 700-800 किलोमीटर के आसपास ये पड़ता है। तो ये सर ये पहली बार नहीं है, ये हमें आदत सी पड़ गई है, क्योंकि ओबीसी और एससी को सरकार ने क्या किया, जो हमारी नौकरी थी, वो 6800 जो लोगों की नौकरी थी, वो सतीश द्विवेदी जी ने अपने भाई और भतीजों को और अपने वर्ग के लोगों को पैसे लेकर के या जिस भी तरह से उन्होंने भरा था उन्हें भर लिया। और आज हम ओबीसी के और एससी के बच्चे जो हैं, आज हम कार्यालय में धरना दे रहे थे, वहां पे सरकार पुलिस के लोग आए, उन्होंने कहा कि धारा 144 लगी हुई है, तुम्हें डिटेन कर लेंगे, तुम्हारे नाम मुकदमा लिख देंगे और तुम जिंदगी भर सरकारी नौकरी तो दूर तुम प्राइवेट करने के काबिल भी नहीं होंगे। क्या योगी जी की सरकार में ये होगा? ओबीसी के साथ ये होगा, पिछड़ों के साथ ये होगा? और ये नेता बने फिर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य बाजीवा, मैं नेता हूँ, पूरे पिछड़ों का ठेका लिया हुआ। और हमारी दीदी माननीय अनुप्रिया पटेल जी सामाजिक न्याय करेंगे। बाबा जी को करना होगा, क्या करना होगा? बाबा जी को सरकार बन गई, राजनीतिक न्याय ले लिया, अपने हस्बैंड शायद उनका नाम आशीष पटेल है, मंत्रालय दिलवा दिया और ओबीसी की जो गर्दन है ना, छुरी पे काट लो, ओबीसी को मार दो और एससी को मार दो, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं है। हमारी 6800 की नौकरी है, 6800 लोग हैं, लेकिन ये सारी की सारी नौकरी हमारी बंदर बांट करके रात के अंदर, अच्छा पहले 68,500 नौकरी निकली थी, उसमें जब इन्हें लगा के जनरल के लोग थोड़े कम प्रतिनिधित्व रह गया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिना किसी रूल एंड रेगुलेशन के 6000 लोग इलीगल भर लिए। और इस बार हमारे साथ क्या किया, इस बार हमारे साथ कर दिया खेल, रातों रात हमारी जो सीटें थी वो जनरल वालों को दे दी, जनरल के बाद हमें बाहर निकाल दिया। उसके बाद से लगातार 2020 के आसपास से 6800 लोग 1.5 साल तक इको गार्डन में यहाँ लगातार धरना दिया, जगह जगह धरना दिया। SCRT पे जाते लठ मारते हैं, पैरों से कुचलते हैं और हमारी बहनें कपड़े फाड़ते हैं उनके, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। ओबीसी एससी का कोई भी नेता हमारे हक में बात करने के लिए तैयार नहीं है। और सरकार ने क्या ड्रामा रचा रखा, सरकार कहती कुछ नहीं, ये हमारे जो मैटर है वो दरअसल कोर्ट में चला गया है। तो ये कोर्ट का मामला क्या है, कोर्ट सरकार खिलाड़ी होती है बहुत ज्यादा, कोई अगर इसे मैटर नहीं करना होता ना तो ये कोर्ट का बहाना बना देते हैं। कोर्ट में जाते जज बोलते हैं कि भाई वो कर लो, भाई जी तो सरकार के CSC जाते हैं और नहीं सर वो हमारे लोग थे और वो ऐसा हुआ कि सर वो हमने रख लिए, हम अगर उन्हें अब निकाल देंगे तो बवंडर हो जाएगा, राजनीति में भूचाल आ जाएगा, मतलब 100 लोगों के लिए भूचाल आ जाएगा। 85% लोग जो हैं
85% प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे हिंदुस्तान बना है जोड़ जोड़ के। उनका कोई नहीं, उनके कोई सुध लेने वाला नहीं है। उनके बच्चे मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, पिटाई होगी लगातार, लेकिन कोई भी, मायावती भी नहीं बोलती, विपक्ष के लोग तक तो बोलते नहीं, चलो वो तो सत्ता में नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मुंह में दही जमा रखी है केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव, वो स्वतंत्र देव नहीं, अस्वतंत्र है, वो गुलाम है। कोई भी नेता सारे के सारे गुलाम, जब इनकी हैसियत नहीं है कुछ बोलने की तो छोड़ दो ना। एक कोई शेर है कि ये कुर्सी है, ये कुर्सी है, कोई जनाजा थोड़ी है। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो उतर जाओ ना इसमें से। तो ये बहुत ज्यादा, सारे के सारे नेता सब अपनी मलाई चाट रहे हैं और इनके मुंह में दही जम रही है। हमारा मैटर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे आ जाएंगे, मेंढक की तरह निकलेंगे, मेरे पिछड़े, मेरे पिछड़े, मेरे दलित, गले लगाएंगे और जब खाना खाएंगे एक गिलास में पानी पी लेंगे, एक गिलास में पानी पियेंगे, साथ में उनके मुंह में निवाला देंगे उनके बच्चों को। लेकिन इलेक्शन होने के बाद में उनका जो निवाला दिया था मुंह में, हलक में से निकालेंगे, उंगली डाल डाल के हलक के अंदर से निकालें। लेकिन सरकार मैटर से बिल्कुल भाग रही है। सरकार की मंशा नहीं है, सरकार गलत कर रही है, बिल्कुल सरकार की नियत में खोट है, छल कपट कर रही है। मैं योगी जी से कहने तो योगी जी तो संत है, संत है और ये संस्कृति है। ये एक पुरानी कहावत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन योगी जी ने क्या किया? योगी जी ने आश्वासन दे दिया इलेक्शन के टाइम में, लालच के चक्कर में, क्योंकि दूसरी पार्टी उभर के आ रही थी ना, सत्ता का बैलेंस डगमगा रहा था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे रातों रात क्या किया, हमारा डेलीगेशन था, वहां से बुला लिया कि भाई वहां से इससे इको गार्डन से बुला लो और विसंगति दूर कर ली। भैया आप लोगों को क्या उम्मीद लग रही है, आज जो मंत्री जी से बात हुई, क्या कुछ आश्वासन वगैरह? मंत्री जी ये नहीं, ये नॉर्मली रूटीन है, ये कुछ नहीं। हर बार ऐसे बुलाते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम तो विभाग में हो, हमने तुमको सेलेक्ट कर लिया है, ये जुमला देते हैं, ये मीठी बोली लेते हैं और हम ओबीसी के लोग हैं, हम चाटते रह जाते हैं उसे। ये जो अभ्यर्थी थे, इनका आक्रोश क्या मांग? हमारी एक मांग और है कि ये जो कोर्ट का बहाना ले लेके बार बार भाग रहे हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं है। जज साहब ने कहा है क्लियर कि कुछ भी मैटर नहीं है। भाई आपसे गलती हुई है, आपने निकाल दिया, आप कुछ भी कर लीजिए। भाई उनको अगर निकालना तो निकाल दो, भाई इनको जैसे एडजस्ट करना कर दो, तो ये निकाल देना। अगर नहीं भी निकालते तो मत निकालो, हमें विद्यार्थियों में कितना रोष था, उन्होंने जो बातें कही दिल से कही और बड़ी मेहनत से इन्होंने एग्जाम पास किया और यहाँ तक आए। इसलिए नहीं आए कि ये लोग हर बार इको गार्डन में आके अपना टाइम बर्बाद करें। इनका भी परिवार है, इनकी भी कुछ जिंदगी है अपनी, और इन लोग के साथ जो भी इस तरह का न्याय हो रहा है उस पर कुछ सरकार को सूचना लेना चाहिए। जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको संज्ञान लेके इन लोग की नियुक्ति देनी चाहिए। तो इस तरह की जो भी परेशानियां दिक्कतें हुई हैं उसको दूर करा जाए, इन लोग की जो नियुक्ति है इनको दी जाए। कैमरा पर्सन सलीम के साथ मैं मोहम्मद शाहिद खान, आप देखते हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे।